है स्थूल शरीर, ये 5 तत्वों का है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, ये 3 तत्वों का है। जो शरीर है सूक्ष्म शरीर है वो 3 तत्वों का है। इसका जो है वो कारण शरीर, गीता में उसको कारण शरीर बोला। कारण शरीर माना परम तत्व, कारण शरीर परम तत्वों का माना, परम तत्व माना चैतन्य। तो 3 परम तत्व है ये शरीर, 3 परम तत्व माना। एक परम आकाश, परम वायु और परम 3 तत्वों का शरीर के अंदर भी हर कोई 3 तत्वों का जो शरीर है, परम आकाश वायु और अग्नि 3 तत्वों का जो शरीर है, उसके अंदर भी 7 प्रकार के शरीर हैं। 7 प्रकार के शरीर माना चैतन्य जो कॉस्मिक पावर है, 7 प्रकार के कॉस्मिक पावर के शरीर हैं। 7 प्रकार के अलग अलग कॉस्मिक पावर हैं। तो 7 कॉस्मिक पावर, वायुमंडल में जो कॉस्मिक पावर होता है वो ऑटोमेटिक कारण शरीर माना परम तत्वों का शरीर चार्ज करता है। और कारण शरीर चार्ज करता है वही कारण शरीर ही 3 तत्वों का सूक्ष्म शरीर को चलाता है, और 3 तत्वों का सूक्ष्म शरीर ही 5 तत्वों के शरीर को चलाता है। अब हमारा रोग कहाँ पैदा होता है? रोग का कारण क्या है? रोग का कारण है कारण शरीर माना परम तत्वों के शरीर। परम तत्वों में परम आकाश तत्व, परम वायु तत्व, परम अग्नि तत्व। परम आकाश तत्व क्यों खराब होता है? जब परम आकाश तत्व खराब होता है तब सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। परम आकाश तत्व क्यों खराब? परम आकाश तत्व में गड़बड़ क्यों आती? सोचने से, ज्यादा बोलने से जो रोग उत्पन्न हुए हैं, जितने भी रोग उत्पन्न हैं, कोई भी प्रकार के रोग, वो परम आकाश तत्व की डेफिसिट के कारण होते हैं। तो कारण शरीर में रोग होता है। सबसे पहले कहाँ रोग होता है? कारण शरीर। और कारण शरीर में रोग क्यों होता है? कारण शरीर में रोग होने का कारण आत्मा के अंदर पावर नहीं है। आत्मा के अंदर पावर क्यों नहीं है? आत्मा के अंदर पावर है। पहले जब कारण शरीर क्यों पैदा, कहाँ कारण शरीर पैदा हुआ? परम आकाश तत्व जब आत्मा निराकार थी, पावर थी, तो परम आकाश तत्व परम धाम में उसके आसपास हो गए। तो कारण शरीर की रजुआत कहाँ, शुरुआत कहाँ हुई? कारण शरीर कैसे बना? कारण शरीर परम आकाश तत्व, परम आकाश तत्व बना परम धाम में। मूल वतन में परम वायु तत्व बना, ऐड हुआ। आत्मा के सबसे ज्यादा नजदीक क्या होता है? आत्मा के सबसे ज्यादा नजदीक होता है एकदम आत्मा के। आत्मा पहले परम धाम में, परम लाइन की आत्मा के, उसके आसपास आत्मा के एकदम नजदीक होता है परम आकाश तत्व, फिर परम वायु तत्व और फिर परम अग्नि तत्व। तो हमारा जब सूक्ष्म शरीर के अंदर भी आत्मा के अंदर परम तत्व की मात्रा थी, मगर परम लाइन खत्म हो गई तो परम तत्व भी खत्म हो गए। तो आत्मा के आसपास परम आकाश तत्व होता है, परम वायु तत्व होता है और परम अग्नि तत्व। फिर बाद में सारा सूक्ष्म शरीर अलग अलग कॉस्मिक पावर से, 7 शरीर है, 7 अलग अलग कॉस्मिक है। तो सबसे ज्यादा रोग दुनिया के अंदर, रोग और शोक कहां से है? दुनिया के अंदर, ये सारी दुनिया के अंदर रोग और शोक कहां से है? जब आत्माएं इच्छा ज्यादा करने लगी, ज्यादा संकल्प करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, तो आत्मा के अंदर जो परम आकाश तत्व का जो बैलेंस है, परम आकाश तत्व का बैलेंस है। परम आकाश तत्व हमेशा आत्मा को सुख शांति का अनुभव कराता है। परम आकाश तत्व हमेशा। और जब ज्यादा सोचने से, ज्यादा बोलने से, ज्यादा देखने से हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। हमारी आत्मा की एनर्जी कैसे वेस्ट होती है? ज्यादा देखने से, ज्यादा बोलने से। इसलिए साधु क्या करते थे? आकाश ये स्थूल आंखें बंद कर देते और आत्मस्वरूप में रहकर दिव्य दृष्टि निकालते। आकाश तत्व, परम आकाश तत्वों में गड़बड़ आने से, परम वायु तत्वों में गड़बड़ आई, परम वायु तत्वों में गड़बड़ आने से परम अग्नि तत्व में गड़बड़ आई।
इसलिए कारण शरीर इसलिए बोला कि संकल्पों के कारण जो शरीर बनता है उसको कारण शरीर बनते हैं। अब कारण का निवारण क्या है? कारण का निवारण, अगर इस सूक्ष्म शरीर के अंदर, ये सूक्ष्म शरीर, ये कारण शरीर माना परम तत्वों का शरीर, ये परम तत्वों के अंदर डेफिसिट क्यों आई? परम तत्वों में डेफिसिट आने से तृण तत्वों का शरीर बना। परम तत्वों की मात्रा ब्रह्मापुरी में परम तत्वों की मात्रा क्या हो गई? 50% कम हो गई। इसकी जगह 50% क्यों कम हुई? क्योंकि देवताओं ने जो जो अपने ब्रह्मांड बनाए थे वो ब्रह्मांड में चलाने के लिए आत्मा की शक्ति चली गई, और आत्मा की शक्ति चली जाने से परम आकाश तत्व इम्बैलेंस हो गया, और परम आकाश तत्व इम्बैलेंस होने से परम वायु बैलेंस हो गया, परम वायु बैलेंस होने से परम अग्नि बैलेंस हो गया, और परम अग्नि बैलेंस होने से धीरे धीरे इनके आसपास, परम इसके आसपास अंदर साथ में जो अणु होता है, जो परम तत्वों का अणु होता है, हर अणु, जैसे आज सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का भी जैसे डॉक्टर बताते 75,000 सेल है, तो ये परम तत्वों का भी अणु है। तो परम तत्वों का जो अणु है ये परम तत्वों का है, उसके ऊपर परम वायु है, परम अग्नि है, और उसके ऊपर फिर वायु है, सब करके एक सेल बनता है। स्थूल तत्व उस पर जम जाते हैं। ये स्थूल तत्व है परम तत्वों का कारण। परम तत्वों में कचरा होने से, परम तत्वों में डेफिसिट आने से तीन तत्वों वायु, अग्नि और आकाश, तीन तत्वों वाला शरीर बन गया, और तीन तत्वों में से फिर 5 तत्वों में आत्मा जब योग करती है, योग किसको कहते हैं? संसार के अंदर, साधु के अंदर भी नेगेटिविटी कहां से है? साधु के अंदर भी नेगेटिव संकल्प कहां से है? क्योंकि जब आज सारे वायुमंडल के अंदर ब्लैक कॉस्मिक है, जो कॉस्मिक हमारा चैतन्य शक्ति है, जो ब्लैक कॉस्मिक है, सारे वायुमंडल के अंदर ब्लैक कॉस्मिक है, और जब सारे ब्लैक कॉस्मिक है और 1% ही गोल्डन कॉस्मिक है, 1% ही गोल्डन कॉस्मिक है। आज के वायुमंडल के अंदर 1% गोल्डन कॉस्मिक है और 99% नेगेटिव कॉस्मिक है, ब्लैक कॉस्मिक है। इसलिए 100% वायुमंडल गड़बड़ है। जब कोई भी योग करता है तो उसके वायुमंडल के अंदर से गोल्डन कॉस्मिक जाने की बजाय, आत्मा के अंदर गोल्डन कॉस्मिक जाने की बजाय ब्लैक कॉस्मिक जाती है। ब्लैक कॉस्मिक किससे बनती है? 7 जो शरीर है, कारण शरीर के अंदर जो 7 शरीर है, वो 7 शरीर किसके कॉस्मिक से बना है? एक शुक्र की कौन सी कॉस्मिक होती है? शनि की। अलग अलग जो 7 जो मेन क्रिएटर है, कॉस्मिक के 7 मेन जो क्रिएटर है, उसके संकल्पों द्वारा कॉस्मिक बनी। तो अलग अलग कलर की कॉस्मिक है, इसलिए अलग अलग कलर की शरीर भी अलग अलग कलर का है। सभी सूक्ष्म कारण शरीर में सभी कलर है, कारण शरीर में सभी कलर का कॉम्बिनेशन है। अब जब योग करते हैं, ओम की ध्वनि करते हैं, तो ओम की ध्वनि से जब नाभि से यहाँ से ऊपर आप ओम की ध्वनि लेते हो, तो आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर होता है ना। ओम माना ब्रह्मा विष्णु शंकर। जब ब्रह्मा विष्णु शंकर पूरी ही खत्म हो गई, ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास भी पावर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मनुष्य बन गए। कलयुग के अंत में ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मनुष्य बन गए। तब ओम की ध्वनि करने से उनसे जो पहले ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी से ऊपर से जो पावर आती थी वो खत्म हो गई। क्योंकि साइंस का नियम है, जिसको तुम याद करोगे इससे पावर आएगी। जिसको तुम याद कर रहे हो इनके पास पावर ही नहीं है तो कहां से आएगी तुम्हारे? जिन देवी देवताओं की पूजा करते हो इनके पास पावर ही नहीं है, सारे देवी देवता मनुष्य बन गए। जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं इनसे क्या प्राप्ति होगी? कुछ प्राप्ति होगी? क्यों? और योग लगाने से भी कोई प्राप्ति नहीं होगी। कोई भी योग लगा लो, हठ योग लगा लो, सो जैसे कोई सिखाता है कि तुम प्राणायाम करो, अब प्राणायाम के अंदर तुम प्राण, ऑक्सीजन वायु जाना चाहिए, इसकी बजाय तुम्हारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है। तो तुम्हारा ये सूक्ष्म शरीर में जो वायु तत्व है, वायु तत्व नेगेटिव रिफ्लेक्शन करेगा, और वायु तत्व कार्बन डाइऑक्साइड लिया आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, तो परम वायु तत्व में गड़बड़ होगी, तो परम वायु तत्व गड़बड़ होगी, तो परम आकाश तत्व गड़बड़ होगी, तो आत्मा को गड़बड़ में ना देगी। तो सूक्ष्म शरीर में कारण क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी। सारी गड़बड़े
कारण शरीर माना परम तत्व के शरीर में होने से ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर में आती है। अब हम अगर सुधरना चाहें, अगर हम चाहें कि हमारी तबीयत अच्छी हो, मगर तबीयत कैसी अच्छी हो, इतने संसार के अंदर आप 2000 साल से आप देख रहे हो कितने साधु संत आए 2000 सालों में, कितने साधु संत आए, बहुत आए ना। किसी ने तुम्हें ठीक है आज से 200-300 साल वायु में अंदर जो वायुमंडल था, वायुमंडल के अंदर कॉस्मिक पावर अच्छी थी। आज से 100-200-300 साल पहले वायुमंडल में कॉस्मिक पावर अच्छी थी, इसलिए तुम प्राणायाम सिखाते थे। ऋषि मुनि क्या करते थे, प्राणायाम सिखाते थे। जो आज ऋषि मुनि क्या जो ये सिखा रहे हैं, तो प्राणायाम लेने से वायुमंडल में प्राण ऑक्सीजन जाता था, तो ऑक्सीजन ज्यादा जाने से तुम्हारा वायु तत्व चार्ज हो जाता, वायु तत्व चार्ज होने से तुम्हारा परम वायु तत्व ठीक होता था। पहले निसंकल्प रहते थे, ज्यादा इच्छा ही नहीं थी, ज्यादा टेंशन नहीं था। सबसे ज्यादा गड़बड़ कहां से हुई, टेंशन होने से संकल्प फास्ट चलने लगे। संकल्प फास्ट चलने से परम आकाश तत्व में गड़बड़ हो गई। परम आकाश तत्व में गड़बड़ होने से सारा कारण शरीर खत्म हो गया। अब परम तत्व का शरीर में पावर नहीं है। जब तक परम तत्व होती, आत्मा के अंदर तुम्हारा जन्मों जन्म के जो संस्कार का रिकॉर्डिंग है, ये 3 तत्वों में और 5 तत्वों को भी चलाने वाला कौन है? चाहे 3 तत्वों का शरीर हो, चाहे 5 तत्वों का शरीर चलाने वाला है आत्मा, माना कारण शरीर। अरे ये एक आत्मा से तुम्हारा इससे कनेक्शन है, तुम्हारे यहाँ से इससे कनेक्शन है, तो वो सेल जब तो वो सामने आएगा, तो वो सामने आते ही ये सेल तुम्हारा ये एक्टिव हो जाएगा। वो सेल तुम्हें आत्मा को प्रभावित करेगा, तुम्हें संकल्प करेगा ये कौन है। तो इस आत्मा की पहचान ऐसी है, इसमें रिकॉर्डिंग है, डायरेक्ट आत्मा में नहीं है। सूक्ष्म शरीर मतलब कारण शरीर के अंदर, परम तत्वों के शरीर के अंदर सारे संस्कार और जिन जिन से तुमने हिसाब किताब किया है वो रिकॉर्डिंग है। तुम्हारा हिसाब किताब किसमें रिकॉर्डिंग है? 75,000 सेल में। मगर सेल किसका बना है? परम तत्वों। मगर परम तत्वों में भी अब क्या है? ब्लैक कॉस्मिक। ब्लैक कॉस्मिक माना, कॉस्मिक माना चैतन्य पावर, कॉस्मिक माना परम तत्व। मगर परम तत्वों के अंदर गड़बड़ हुई। अब गड़बड़ कैसे करें? इंसान देवता से मनुष्य क्यों बन गए? देवता मनुष्य क्यों बन गए? दिव्य लोक में रहने वाले, दिव्य शरीर में रहने वाले मनुष्य क्यों बन गए? अब जब आप संगीत बजाते हो, कोई संगीत बजाता है, तो संगीत 7 सुर का होता है। संगीत भी कितने प्रकार का है? 7 सुर का। तो 7 सुर माना 7 कलर। 7 सुर माना 7 कलर। पहले जैसे तानसेन ने वो राग बजाया, तानसेन ने राग बजाया दीपक राग, मलार राग किसी ने बजाया। तो जब आत्मा कोई भी राग छेड़ देती है, तो राग जब छेड़ती है तो वायुमंडल के अंदर हलचल होती है, और वायुमंडल की हलचल होकर उस राग के अंदर वायुमंडल में जो कॉस्मिक पावर होती है, वो कॉस्मिक पावर जैसे दीपक राग छोड़ा तो वायुमंडल के अंदर H2 वायु है, उसको कन्वर्जन करता है H3, कौन? कॉस्मिक पावर, और आग लग जाती है। समझ गए? अग्नि जलती है। दीपक राग गाने से, जो राग गाने से वायुमंडल के अंदर जो कॉस्मिक वायु तत्व की जो कॉस्मिक है वो हलचल में आते H2 को एक्टिवेट करेगी और H3 में कन्वर्ट करेगी, और इसलिए दीपक जलेगा। मगर आग गाओगे तो नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि वायुमंडल तुम गाना तो गाओगे, राग भी वही होगा, मगर गाने वाले के अंदर भी जो शक्ति थी और वायुमंडल में जो शक्ति थी वो नहीं है। मलार राग गाने से, मलार राग जब गाता तो वायुमंडल के अंदर गाने में भी शक्ति थी और वायुमंडल के अंदर कॉस्मिक थी, तो वो क्या करता था? H2 प्लस O को कॉम्बिनेशन होकर जल तत्वों में परिवर्तन करता था। इसलिए अपना गाने वालों में शक्ति है ना वायुमंडल में। तो वायुमंडल में गड़बड़ कहां से है? वायुमंडल किनके आधार है? कोई भी चैतन्य शक्ति स्थूल शक्ति को कंट्रोल करती है। स्थूल किसके आधार है? स्थूल किसका आधार है? सूक्ष्म। और सूक्ष्म किसका आधार है? अति सूक्ष्म। और अति सूक्ष्म किसका आधार है? निराकार। तो निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया। अब कोई भी आत्मा चाहे साधु संत हो तो भी एवर प्योर क्यों नहीं है? पहले साधु संत बचने के लिए जंगल में चले जाते,
इनको माया लगती थी। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने कहा कि देह और देह के सर्व संबंध छोड़कर आत्मस्वरूप भूत परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश करूंगा। मगर जब जब ये आत्मा मनुष्य अवतार में आने लगी, 5 तत्वों में आने लगी, तो देह और देह के संबंधियों में क्या में आने लगी? देह और देह के संबंधियों में मोह लगने लगा। और 5 तत्वों का जो मोह है, देह और देह के संबंध का जो मोह है, मोह क्या करता है? तुम्हारा पावर जिसमें होगा, अब तुम्हारा पावर जिसमें है, तुम्हारा मोह जिसमें है, तो तुम्हारे पास जो पावर होगा वो उसमें चला जाएगा, और उसके बाद जो नेगेटिविटी वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। इसलिए क्या कहा? देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, वाणी से परे, आवाज से परे, फीलिंग से परे, भावनाओं में भी ना हो। कर्म करना है मगर भावातीत होकर। क्या? भावातीत, भावनाओं में नहीं आओ। किसी का कल्याण करना है मगर उसकी आत्मा को कल्याण, आत्मा का भावना रखो, मगर ऐसा नहीं कि उसकी भावना में बह जाना। कल्याण तो सारे विश्व का कल्याण करो। गीता में भी क्या कहा? जो अपने लिए जीते हैं वो जानवर है। क्या है? गीता में क्या कहा? भगवान ने क्या कहा? जो अपने लिए जीते हैं वो जानवर है, और जो दूसरों को सुख देने के लिए जीते हैं वो देवता है, और जो सारे संसार को परिवर्तन करने का कार्य करता है वो भगवान है। कैसा परिवर्तन? सारे संसार को नेगेटिव से पॉजिटिव को परिवर्तन करने की भावना रखता है। नेगेटिव में से पॉजिटिव परिवर्तन, सारे संसार को, एक नहीं, और तीनों लोग को, जो सृष्टि का 3 लोग का मालिक होगा तो तीनों लोग को बदल सकता है। कैसे? तो पहले तीनों लोग का बदलने का ज्ञान होगा ना। पहले सब्जेक्ट कौन सा होगा? ज्ञान। ज्ञान होगा तो वो पावर आएगी, और वो पावर आएगी तो तीनों लोग बदलने की शक्ति आएगी। तो सुप्रीम फादर जब कल्प के अंत के अंदर आता है, तब ये कारण शरीर का गीता में बता दिया, कारण शरीर। मगर गीता में ये नहीं बताया कारण शरीर कैसे चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, ये 3 लोग कैसे बने, ऐसे गीता के अंदर नहीं बताया। गीता के अंदर बड़े रूप से ज्ञान दिया। गीता के अंदर ये बताया कि मोह छोड़ो, नष्टो मोह छोड़े, तो कॉमन चीज है। मगर 3 लोग का ज्ञान, क्रिएशन ऑफ 3 वर्ल्ड, 3 लोग, निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया, साकारी दुनिया कैसे बनी, इसका ज्ञान गीता में नहीं है। बड़े रूप से तो शास्त्रों में है। जब तुम्हें यह ज्ञात हो जाए कि हम दुखी क्यों हैं, हम दुखी क्यों हैं। कई बार कई करोड़पति से ज्यादा सुखी भिखारी नजर आते हैं। देखते हैं ना दुनिया के अंदर, 100 करोड़ का मालिक होगा मगर इतना दुखी होगा, इतना कर्मों के हिसाब किताब से, कई जन्मों के अंत के अंदर कर्मों के हिसाब के किताब के हिसाब से उसके देह और देह के संबंधी मिलते हैं। और जब देह और देह के संबंधियों के अंदर फंस जाता है इंसान और परमात्मा को भूल जाता है। अगर अभी तो भक्ति करे तो भी तो वायुमंडल में नेगेटिव कॉस्मिक पड़ी है, तो भक्ति करोगे तो ब्लैक कॉस्मिक मिलेगी। क्योंकि जिनको तुम याद कर रहे हो, जिन देवी देवताओं की पूजा हो रही है, वही देवी देवता मनुष्य बन गया, तो तुमसे क्या पाप मिलेगा। इसलिए भक्ति में कोई प्राप्ति नहीं है। नहीं तो मंदिरों में लोग मर जाते हैं। अगर भगवान होता तो क्या मंदिर में मरते आते? भगवान के नाम पर कोई मरता? तुम्हें कोई मार रहा, चिल्ला रहा, तो भगवान ऊपर से आके तुम्हें नहीं बचाता। मगर बचाने वाला क्यों नहीं है? जो बचाने वाला था, दुनिया को कंट्रोलिंग करने वाला, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, असुरों का विनाश, आसुरी वृत्तियों का विनाश, वो तीनों क्या बन गए? नर से नारायण से नर बन गए, मनुष्य बन गए। देवता क्यों मनुष्य बने? देवता क्यों मनुष्य बने? 16 कला संपूर्ण निर्विकारी डबल अंश अहिंसक आत्माएं, दिव्य लोक में रहने वाली आत्माएं, कई ब्रह्मांड के मालिक, सबके अपने अपने ब्रह्मांड पे, अपने अपने ब्रह्मांड पे रहते थे देवताएं। बाद में देवताओं से असुर बने। तो ये उसी टाइम जो कारण शरीर था, वो कारण शरीर में परम तत्वों की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये कारण शरीर एक्टिवेट बहुत था, और बहुत एक्टिवेट होने के कारण एक साथ में कई काम कर सकते थे, एक साथ में कई काम कर सकते, मगर वो काम अभी एक भी नहीं सेकंड से होता। तो कारण शरीर को जागरूक कैसे करें? अगर सुखी होना है तो कारण शरीर को जागरूक करना पड़ेगा। सुखी होने का सुखी कैसे मिलेगा? जब तक ज्ञान नहीं होगा। कौन सा ज्ञान? तुम दुखी क्यों हो, इसका ज्ञान होना चाहिए ना। जब तक सुखी होने का ज्ञान आपको चाहिए तो तुम दुखी क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो, दुखी होने का ज्ञान होना चाहिए ना। तुम दुखी क्यों हुए, तुम देवता से मनुष्य क्यों बने, इसका कारण पता होना चाहिए ना।
तो ही तुम्हें कारण का निवारण करने का टाइम मिलेगा। तो कारण क्या है कि कारण शरीर के अंदर डेफिसिट आई, कारण शरीर के अंदर पावर लॉस हुआ। तो कारण शरीर में सबसे जो पावरफुल है परम आकाश तत्व। परम आकाश तत्व में पावर क्यों लॉस हुआ? मन की शांति क्यों चली गई? मन की शांति चली गई माना परम आकाश तत्व में पावर नहीं। अगर परम आकाश तत्व में पावर होता तो मन की शांति होती, मन एकदम शांत होता। मगर परम अग्नि तत्व ज्यादा है, परम वायु तत्व की मात्रा ज्यादा बन गई, इसलिए संकल्प ज्यादा करने से परम वायु तत्व में और परम वायु तत्व अग्नि तत्व में क्रिएट हो गई। और परम अग्नि तत्व में ज्यादा आने से, परम अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ने से गुस्सा आना, गुस्सा क्यों आता है? परम अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो दो शरीरों को एक्टिवेट करके नेगेटिव में बेहद की वैराग्य वृत्ति परम आकाश तत्व लाता है। और वैराग्य वृत्ति को माया में परिवर्तन कौन करता है? अग्नि तत्व। जो अग्नि तत्व है और वायु तत्व है वो तुम्हें देह और देह के संबंधों में फंसाते हैं। कौन फंसाता है? परम वायु और परम अग्नि। मगर परम वायु और अग्नि क्यों बढ़ती है? परम वायु और अग्नि क्यों बढ़ती है? जब परम आकाश तत्व इम्बैलेंस होता है। परम आकाश तत्व क्यों इम्बैलेंस होता है? फिर आगे भी ये बताया था कि ये सारे तत्व इम्बैलेंस, पांचों तत्वों का इम्बैलेंस करने के लिए स्थूल उपचार किया जाता है। क्या करते हैं? स्थूल उपचार किया जाता है। मगर स्थूल की जगह सूक्ष्म में उपचार करो, तुम्हारा कारण शरीर जागरूक हो जाए, परम आकाश निसंकल्प रहो, आत्मस्वरूप में रहो। तो जब इसका कारण का निवारण क्या है और सूक्ष्म शरीर को कैसे चार्ज करो? तुम दिव्य लोक में रहने वाले थे, तुम्हें पता जाएगा तुम दिव्य लोक में रहने वाले देवता थे, तो तुम यहाँ बैठे हो, और बैठे बैठे अपने सूक्ष्म वतन में दिव्य लोक में अपने दिव्य शरीर को याद करो। तो क्या बोलना है? परमात्मा जब कलयुग के अंत में आता है तो क्या बताता है? बच्चे तुम दिव्य लोक में रहने वाले हो, तुम दिव्य लोक से आए हो और तुम्हें वापस दिव्य लोक में जाना है। तो तुम अपने दिव्य शरीर को याद करो। क्या करो? दिव्य शरीर को याद करो। तो जब तुम ये 9 कला के आसपास तुम याद करते हो अपने दिव्य स्वरूप से, तुम संकल्प से अपने दिव्य स्वरूप को याद करते हो, तो तुम्हारा संकल्प यहाँ तक अपने सूक्ष्म शरीर पर जाता है, दिव्य शरीर पर जाता है। और धीरे धीरे यहाँ दिव्य लोक की परम तत्व की मात्रा 100% है। अगर परम तत्व की मात्रा 100% है तो धीरे धीरे तुम्हारे पास परम तत्व की मात्रा यहाँ आती जाएगी। और परम तत्व की मात्रा आते ही तुम्हारा सूक्ष्म शरीर परम तत्व का चार्ज। और जब आत्मा के अंदर पावर आएगी तो परम तत्व की मात्रा बढ़ने से, परम आकाश तत्व बढ़ने से क्या करेगा? परम वायु तत्व बैलेंस हो जाएगा, परम अग्नि तत्व बैलेंस हो जाएगा। और 3 परम तत्वों में पावर आने से वो 3 तत्वों का ये शरीर को छोड़ देगा। ये शरीर छोड़ देगा तो ये तो ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाएगा, ये तो डिजॉल्व हो जाएगा। तो तुम उड़ के दिव्य लोक में वापस दिव्य लोक में चले जाओ। मगर ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। क्यों? ऋषि मुनियों के पास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इनके पास गिरने का ज्ञान किसी के पास नहीं था। देवता मनुष्य क्यों बन गए, कैसे बन गए, और देवता फिर से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी कैसे बनेंगे, इसका ज्ञान किसी के पास नहीं है। क्योंकि सबके पास टूल है। 5 तत्वों का जो भी मेडिसिन निकलती है 5 तत्वों को क्योर करती है। 5 तत्वों को टेम्पररी, तुम्हारे 5 तत्वों को आराम मिलेगा। टेम्पररी क्या मिलेगा? 5 तत्वों को आराम मिलेगा। मगर रोग और शोक का जो कारण है, अगर उसका रोग होने का जो कारण है, उसको कारण को अगर हम ज्ञान से समझे और कारण का निवारण करें तो सारे रोग खत्म हो नहीं। मगर वो लोग कहते हैं कि गर्भगृहस्थ में रहकर ये पवित्र जीवन बिताना, क्योंकि ये सारी शक्तियां आती है थेरेपी से, सारी जो गड़बड़ हुई हो गई है अपवित्रता से। इंसान क्या बन गया? देह और देह के संबंधों में फंसने के कारण, देह और देह के संबंध में मोह में आने के कारण अपनी शक्तियों को खत्म कर चुका है। इसलिए आत्मा की शक्ति खत्म हो गई, कारण शरीर की शक्ति खत्म हो गई। कैसे?
देह और देह के शब्द, इसलिए पहले कहा देह और देह के शब्द को छोड़ आत्म स्वरूप बन। क्या? आत्म स्वरूप बन। अब आत्मा का स्वरूप कौन है? आत्म स्वरूप क्या है? आत्मा बिंदी है, मगर उसके पास सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। तो कारण शरीर है आत्म स्वरूप। आत्म स्वरूप बन, उस परमात्मा को याद कर। मगर परमात्मा यहाँ नहीं कहते मुझे याद कर, क्या कहते हैं? अपने दिव्य स्वरूप को याद कर। जो देखोगे वो सोचोगे, और जो सोचोगे वो मानो। इसलिए कारण का निवारण है ज्ञान। ज्ञान से लगता है योग। कहाँ योग लगाना है आपको? योग माने याद करना है। क्या करना है? खाते पीते हरते भरते अपने दिव्य स्वरूप को याद करना है। जैसे दिव्य लोक में रहते हो ऐसा अनुभव होना चाहिए। दिव्य शरीर का, दिव्य स्वरूप और दिव्य बुद्धि का अनुभव होना चाहिए। और जब दिव्य बुद्धि आएगी, दिव्य स्वरूप आएगा, तब धीरे धीरे करके आत्मा के अंदर पावर आएगी, सूक्ष्म कारण शरीर में पावर आएगी। जब कारण शरीर में पावर आएगी, अब तुम्हारे विकर्म कहाँ नोटिंग है? जन्मों जन्म के जो विकर्म है वो कहाँ नोटिंग है? कारण शरीर। कारण शरीर के अंदर विकर्म बढ़ने से तुम्हारा कारण शरीर के अंदर परम तत्वों की मात्रा डाउन हो, और परम तत्वों की जो मात्रा थी उसके अंदर, परम तत्वों के अंदर परम नेगेटिव कॉस्मिक, ब्लैक कॉस्मिक आ गई। अब कारण शरीर तुम्हारा क्या बन गया है? ब्लैक कॉस्मिक। सारा जो है कारण शरीर ब्लैक कॉस्मिक का बन गया। अब ब्लैक कॉस्मिक के शरीर को तुम जब योग बल से ऊपर से गोल्डन कॉस्मिक उतारोगे तो गोल्डन कॉस्मिक आती जाएगी। तो गोल्डन कॉस्मिक आने से, गोल्डन कॉस्मिक माना गोल्डन परम तत्व। गोल्डन परम तत्व के अंदर, गोल्डन परम तत्व के अंदर परम आकाश तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। गोल्डन कॉस्मिक क्या है? तो मेन 7 कलर की कॉस्मिक है। तो जो परम अग्नि है उसकी कॉस्मिक का कलर क्या है? रेड कलर है। परम वायु तत्व है उसका कलर क्या है? डार्क ब्लू। ब्लैक कॉस्मिक का कारण ब्लैक कॉस्मिक भी है। ऐसे 7 कलर की कॉस्मिक पावर है। तो 7 शरीर है। 7 शरीर इसके अंदर, कारण शरीर के अंदर 7 शरीर समाये हुए हैं। और 7 शरीर किनको प्रभावित करता है? जो प्रकार का संगीत होगा। अगर कोई आसुरी वृत्ति वाली आत्मा है, असुर है, कोई असुर आत्मा है, तो असुर आत्मा के अंदर ब्लैक कॉस्मिक ज्यादा होता है। और जब वो भैंसासुर गाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। असुर होगा तो वो डांस करेगा ना, वो विदेशी डांस क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर, उसको असुरों को वेस्टर्न कल्चर डांस करने का अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके अंदर ब्लैक कॉस्मिक है। चैतन्य शक्ति कैसी है? ब्लैक, इसलिए उसको भैंसासुर अच्छा लगेगा। और जो और देवात्मा होगी तो क्या अच्छा लगेगा? उसको शास्त्रीय संगीत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है? कारण शरीर के अंदर गोल्डन कॉस्मिक। और गोल्डन कॉस्मिक होने के कारण आत्मा धीरे धीरे पावर बढ़ा के, निसंकल्प होके, आत्म स्वरूप में रह के अपने दिव्य स्वरूप को याद करना है। दिव्य स्वरूप को याद करते करते वाणी से परे, आवाज से परे, फीलिंग से परे, कर्मातीत, भावातीत, गुणातीत स्टेज बना लेती है। और जब अपनी स्टेज बना लेती है तो आत्मा मन का मौन धारण कर लेती है। तब उसको ये मोह और माया से ये आत्मा क्या हो जाती है? वैरागी बन जाती है। ज्ञान से वैराग आता है, भक्ति से आता है ज्ञान। जब ज्यादा भक्ति करोगे, बहुत ज्यादा भक्ति पूरी हो जाएगी, तो भक्ति का फल ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान आने से, पूरा ज्ञान आने से, दिव्य ज्ञान आने से तुम्हारे अंदर वैराग आएगा। कौन सा वैराग आएगा? कौन सा वैराग? वो साधु संत वाला नकली वैराग नहीं। आज साधु संतों के पास क्या है? असली वैराग है। करोड़ों के, अरबों के मालिक बने बैठे हैं, हाँ, और धन संपत्तियों के लिए लड़ाई करते हैं, तो वो वैराग है। श्मशानी वैराग, घंटे 2 घंटे वैराग आ गया, वो भी वैराग नहीं है। असली वैराग कब आता है? जब दिव्य ज्ञान मिलता है आत्मा को, दिव्य ज्ञान मिलता है। दिव्य ज्ञान मिलकर दिव्य दृष्टि आने की शुरुआत होती है। दिव्य दृष्टि आती है तब ये देह और देह की दुनिया अच्छी नहीं लगती। तब कारण शरीर उसका चार्ज होने लग जाता है। आप न चाहते हुए भी जब ये चार कारण शरीर कमजोर हो जाने से जो डेफिसिट पड़ी है, वो निराकारी स्टेज, बुद्धि से निराकार को भी याद करने से काफी पावर आती है। संकल्पों से निराकार याद करो तो भी कॉस्मिक पावर तो आती है। परमात्मा को अगर निराकार भी समझ लो
तो भी कॉस्मिक पावर आती है। मगर कॉस्मिक पावर कैसे खींच रहा हूं उसको भी तुम्हें संकल्प करना पड़ेगा कि मैं दिव्य लोक में दिव्य सूक्ष्म शरीर में से मेरे अंदर पावर आ रहा है, ये भावना करनी पड़ेगी, ये संकल्प करना पड़ेगा। अगर सूक्ष्म शरीर में से तुम पावर नहीं खींचोगे तो पावर नहीं आएगा। इसलिए सूक्ष्म शरीर बुद्धि से दिव्य शरीर को याद करके दिव्य शरीर में से पावर मेरे अंदर आ रहा है, मेरे अंदर सूक्ष्म शरीर चार्ज हो रहा है, मेरा कारण शरीर चार्ज हो रहा है, ये संकल्प करना पड़ेगा। जब तक ये संकल्प नहीं करोगे तब तक ऊपर का पावर आपके अंदर आएगा नहीं। तो अभी तो कितने जो आसुरी वृत्ति वाली दुनिया है, 3 तत्वों की दुनिया है, 3 तत्वों में भी महा असुर बैठे हैं। 3 तत्वों में, 3 तत्वों में भूत प्रेत योनि है, उसमें महाअसुर बैठे हैं। और महाअसुर बैठने के कारण 3 तत्वों में भी बड़े बड़े महाअसुर बैठे हैं। अब थोड़े 3 तत्वों की बात कर लेते हैं ताकि समझाए कि 3 तत्व भी क्या करते हैं। ये पृथ्वी के ऊपर कई करोड़ किलोमीटर तक 3 तत्व वाले आसुरी वृत्ति वाले 3 तत्व जा सकते, और जितना ऊपर जाएंगे उसकी पावर बढ़कर वो हजारों, यहाँ जो प्रेतात्मा हैं, हजारों प्रेतात्माओं को कंट्रोल करके उसमें से पावर चूसेंगे। और हजारों प्रेतात्मा मनुष्य आत्माओं में प्रवेश करके खाएंगे पिएंगे और उनका जो पावर है ऊपर लेगा, कई करोड़ किलोमीटर ऊपर तक जा सकते हैं। और उससे अच्छी आत्माएं जो हैं, इससे अच्छी आत्मा इसके ऊपर जाएंगे। जैसे धर्मात्मा है, अलग अलग धर्म की आत्मा है, वो यहाँ है। तो अलग अलग धर्म की आत्माएं 3 तत्वों में ऊपर होकर ये इनके फॉलोअर्स हैं, तो सारी सृष्टि पर इनके फॉलोअर्स हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। कई धर्मों की, अलग अलग धर्मों की कई करोड़ आत्माएं, कई करोड़ आत्माएं सभी धर्म पिताओं को ऊपर बैठे हैं, और वो अपने धर्म पिताओं के जो 3 तत्व वाले भूत है वो यहाँ उसको साक्षात्कार कराते हैं, इनको थोड़ा बहुत अपने अपने धर्मों में खींचते हैं। भूत प्रेतात्मा खींचकर अपने अपने धर्म बनाते हैं। जो स्थूल जगत में देखते हो वो सूक्ष्म जगत में 3 तत्वों की दुनिया में हो रहा है। इससे अच्छी आत्माएं जो हैं, इससे बहुत अच्छी आत्मा है, वो यहाँ बैठी हुई है, साइलेंस पावर में बैठी है। और साइलेंस पावर में नष्टो मोह की स्टेज है, जाती है ऊपर, क्योंकि यहाँ कई प्रकार की और भी सूक्ष्म शरीर, जितना ऊपर जाओगे इसमें परम तत्वों की मात्रा बढ़ेगी। यहाँ समझो कि परम तत्वों की मात्रा नहीं है, यहाँ परम तत्वों की 1% परम तत्व है, और यहाँ 2% परम तत्व, 3%, 4%, 5%, ऐसे अलग अलग ऊपर जाते जाओगे, ऐसे जाते जाओगे। तो इस ब्रह्मांड के लिए सूर्य लोक क्रॉस करोगे, इस सूर्य लोक के बॉर्डर पर 10% परम तत्वों की मात्रा है। अगर हमारा सूक्ष्म शरीर में ये 10% परम तत्व की मात्रा हमारा शरीर में आ जाए, तो 10% गोल्डन कॉस्मिक आ जाए, हमारा जो कारण शरीर है, कारण शरीर के अंदर 10% गोल्डन कॉस्मिक आ जाए, तो हमारा ये स्थूल शरीर वो छोड़कर सूक्ष्म शरीर निकल के वो ऊपर यहाँ चला जाएगा। अगर 2% की कॉस्मिक आ जाए तो भी ये छोड़कर इधर चला जाएगा। 3% कॉस्मिक, क्योंकि नष्टो मोह की स्टेज होने से आत्मा के अंदर वायुमंडल, यहाँ की वायुमंडल में 2% कॉस्मिक है, यहाँ का वायुमंडल में ऊपर जैसे जाओगे ऐसे कॉस्मिक पावर बढ़ती जाएगी, परम तत्वों की मात्रा बढ़ती जाएगी। क्योंकि यहाँ स्थूल दुनिया के अंदर कॉस्मिक पावर ना के बराबर है, समझ? इसलिए आप ओम की ध्वनि करो या भक्ति करो, कुछ भी करो, आपके अंदर क्या आएगा? ब्लैक कॉस्मिक आएगा। और ब्लैक कॉस्मिक आने से आपका मन साफ नहीं होगा। इवन भक्ति करते करते भी संकल्प चलेंगे, भक्ति करते करते भी निसंकल्प नहीं तो भगवान को याद करते करते भी निसंकल्प नहीं होते। आज मंदिरों का वायुमंडल क्या हो गया? नहीं तो मंदिरों का वायुमंडल कितना सत्व प्रधान होना चाहिए, क्योंकि वहां गोल्डन कॉस्मिक होनी चाहिए, मगर मंदिरों के अंदर क्या हो गया? वहां पॉजिटिव वायुमंडल, यहाँ मंदिर बैठ के मंदिरों में भी संकल्प चलेंगे। जब मंदिरों में बैठकर ही संकल्प चल रहे हैं तो वहां का वायुमंडल और घर के वायुमंडल में क्या फर्क? जब भक्ति करते हैं तब भगवान को याद करते हैं, और भगवान को भी क्या याद करते हैं? मेरे लिए कभी मांगने वाला
जो भगवान से मांगता है भगवान मेरा ये हो जाए ये हो जाए, ये तो भिखारी हो गया। क्या हो गया? भगवान से जो मांगता है वो भिखारी है। इसलिए कर्म की इच्छा मत रखो। कृष्ण ने गीता में क्या कहा? कर्म करते जाओ। अपना क्या कर्म करते जाओ? अच्छे कर्म करते जाओ। अच्छे कर्म क्या है? लोग क्या समझते हैं? मंदिरों में जाना, मंदिरों में दान करना, ये अच्छे कर्म। मगर आज जिनके मंदिर तो क्या है, व्यापार का धंधा बन गया है। जिन मंदिर को तुम पैसा देते हो वो तो ट्रस्टी हो गए। ट्रस्टी हो गए, लड़कों की शादियों में करोड़ों रुपए बर्बाद करते हैं। मंदिर बिकाऊ है। मंदिरों के जो इनकम होती है, तुम जो भक्त जो पैसा देते हैं मंदिरों को, वो पैसा कहाँ खर्च होते हैं? इनके मंदिरों के जो ट्रस्टी हैं। इंसान जो सोचता है वैसे उसका कारण शरीर भी बनता है। सोचने से। क्या सोच रहे हो? अगर अच्छा सोच रहे हो, अगर आत्मा अच्छी सोचती है तो उसका कारण शरीर के अंदर अच्छा सोचने से वायुमंडल के 1% जो गोल्डन कॉस्मिक है वो उसके अंदर आती है। अगर क्रिएटिव काम सोचती है, पॉजिटिव क्रिएटिव, तो उसके अंदर अलग अलग कलर की, ये कलर की आती है। अगर मन शांत है तो वायुमंडल के अंदर ग्रीन कॉस्मिक आती है। अगर मन में गुस्सा है तो वायुमंडल के अंदर से रेड कॉस्मिक आती है। समझिए? तो रेड कॉस्मिक आने से क्या करता है? सबसे ज्यादा डेंजर कौन है? रेड कलर। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा कराएगा। और गुस्सा करने से तुम्हारा परम वायु तत्व एकदम इम्बैलेंस हो जाएगा। तो सारी ब्लैक, 7 प्रकार की ब्लैक कॉस्मिक आने लगेगी। और ब्लैक कॉस्मिक आने से गुस्से वाला इंसान गुस्सा करने से वो क्या कर रहा है वो उसको पता नहीं होता। गुस्से में किसी को गोली भी मार दे तो भी उसको पता नहीं रहता। और बाद में मगर आजकल क्या होता है, जब गुस्सा करता है तो गुस्सा कराने वाली भी उसके साथ कोई आत्मा होती है, इविल सोल होती है, जो तुम्हें रेत मारकर गुस्सा कराती है। और गुस्सा करा के फिर तुम्हें उल्टा फुल्टा काम करा के चली जाती है। तो सारी इविल सोल ये दुनिया के अंदर जितनी भी नेगेटिव है ये भी इविल सोल कराती है। और देवी सोल भी है जो पॉजिटिव काम कराती है। कई देवी सोल है जो आप जाओगे तो कई मौलवियों के पास, कई साधु संतों के पास ऐसी शक्तियां हैं जो ऊपर से दिव्य शक्तियां वाली यहाँ साधु संतों के पास काम करा रही हैं। वो ऊपर से दिव्य शक्ति उनको भेजती हैं। तो जब कोई आत्मा होती है तो दूसरी आत्मा का शरीर के अंदर कोई उसके शरीर के अंदर कोई नेगेटिविटी है तो वो रेज मारकर, ऊपर से जो पावर आ रही है वो ऊपर से पावर मार के रेज मार के उसको शिक्षा कर लेती है। तो पावर कहाँ से आ रही है? इस वायुमंडल से नहीं आ रही है। ये आत्माएं अच्छा काम कराने के लिए एक अच्छी आत्मा को सिलेक्ट करती है। ऊपर वाले कई ग्रुप होता है, हजारों आत्माओं का ग्रुप होता है, वो चाहती है कि हम इस दुनिया के अंदर अच्छा काम करें, मगर नीचे नहीं आ सकते। ऊपर से देखेगी तो एक काला वायुमंडल दिखेगा। क्या दिखेगा? ऊपर से देखेगी तो काला वायुमंडल दिखेगा, काला धब्बा दिखेगा। और वो काले धब्बे में वो सोचती है कि मैं जाऊंगा तो काली बन जाऊंगा, इसलिए वापस जा नहीं पाऊंगा। इसलिए ऊपर से रेत डालकर कई आत्माएं इकट्ठी होकर यहाँ कोई आत्माओं को सिलेक्ट करती हैं। कोई आत्माओं को सिलेक्ट करके उस आत्मा में पावर ट्रांसफर करके दूसरी आत्माओं का कल्याण करने के लिए उसका सूक्ष्म शरीर को चार्ज करते हैं। जो आत्मा बीमार है, हैंडीकैप्ड है, तो उसके सूक्ष्म शरीर को चार्ज करते हैं। कल एक सब्जेक्ट बताया था कि इंसान हैंडीकैप्ड क्यों पैदा होता है। इंसान हैंडीकैप्ड क्यों पैदा होता है? जन्मते ही हैंडीकैप्ड होता है, जन्मने के बाद भी हैंडीकैप्ड होता है। कैसे होता है? जैसे कोई घर के अंदर बच्चा बन रहा है तो कैसे बन रहा है? इसके अंदर एक परम तत्व का सेल है। एक सेल के आसपास उसके ऊपर परम वायु तत्व, परम अग्नि तत्व एक सेल है। और वो सेल माँ के शरीर के द्वारा उसको स्थूल शक्तियां प्राप्त होती है। ये माँ है तो माँ के शरीर के द्वारा स्थूल शक्तियां उसको मिलती है। और स्थूल शरीर एक सेल से 2 सेल 3 सेल ऐसे बनाती जाती है। ऐसा फिर सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर भी बनता है। मगर इसके अंदर माँ जब जो सोचती है वो सेल, माँ जब जो सोचती है वो नेगेटिव सोचती है तो वायुमंडल के अंदर से, ये वायुमंडल के अंदर नेगेटिव सेल, उसके सेल द्वारा उस बच्चे के अंदर नेगेटिव सेल आएंगे। जब माँ नेगेटिव सोचती है तब उसका वायुमंडल में से नेगेटिव सेल आएंगे, नेगेटिव कॉस्मिक पावर आएगी। और नेगेटिव कॉस्मिक पावर उसके स्थूल शरीर को हैंडीकैप्ड बनाएंगे।
समझ में आ रहा है? अब जब उनकी माँ नेगेटिव कान के द्वारा एकदम नेगेटिव सुन रही है, ये कान के द्वारा एकदम गलत बातें सुन रही है, एकदम उल्टी बातें सुन रही है जो नेगेटिव क्रिएशन करती हैं, तो नेगेटिव बातें सुनने के कारण उसे गर्भ में जो पल रहा बच्चा है उसके वायुमंडल से अंदर ब्लैक कॉस्मिक आएगी और उसका जो कान के अंदर जो कॉस्मिक बनेगी, कान का जो भाग बनेगा उसके अंदर ब्लैक कॉस्मिक आ जाएगी, इसलिए वो जब बच्चा पैदा होगा तो सुनेगा। समझ में आ रहा है? घर के अंदर जो बच्चा हैंडीकैप्ड होता है उनका मेन कारण कहते हैं कर्मों का हिसाब किताब, कर्मों का हिसाब किताब मां मांगती है और इनके हिसाब किताब से मां सोचती है। समझ गए? इनके हिसाब किताब से मां सोचती है, मां पर उसी टाइम कंट्रोलिंग किसका होता है? ये आत्मा मां के संकल्पों को कंट्रोल करती है और न चाहते हुए भी मां नेगेटिव सोचती है। अगर मां जबरदस्ती पॉजिटिव सोचे तो या उसका कर्मों का हिसाब किताब बदल दे, बच्चे का कर्मों का हिसाब किताब बदल दे, क्योंकि अगले जन्म में ये आत्मा जो उसका सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर समेट के एक सेल बन जाता है। आत्मा जब जन्म धारण करती है, आत्मा जब जन्म धारण करती है तो सारा सूक्ष्म शरीर एक सेल के अंदर आ जाता है और वो एक सेल के अंदर यहाँ आ जाता है। समझ गए? और वो एक सेल से उसका सूक्ष्म शरीर अनेक सेलों में बना है। और जब जन्म होने के बाद आत्मा लूला लंगड़ा बनती है तो क्या होता है? जब जन्म होने के बाद आत्माएं बहुत नेगेटिव सोचती हैं या उसका कर्मों का हिसाब किताब बहुत खराब है या कोई महान आत्मा होने के बावजूद भी उस पर लोड आ रहा है, एक आत्मा है बहुत अच्छी आत्मा है, पावरफुल आत्मा है, मगर अंतिम जन्म में कर्मों के हिसाब किताब से उसके कई करोड़ नेगेटिव रिएक्शन आ रहे हैं, उसके जो कई रचना कई करोड़ है। समझो कि बीज है तो उसके समझो कि 200 करोड़ का ये मालिक है, ये आत्मा 200 करोड़ का मालिक है, ये बीज है 200 करोड़ का मालिक है, तो उसकी जो रचना है वो उसकी रचना माना 200 करोड़ जो चिल्ला रहा है तो 200 करोड़ नेगेटिव रिएक्शन उस पर आते हैं, 200 करोड़ नेगेटिव रिएक्शन उस पर आते हैं, तो उसका सूक्ष्म शरीर को एक तो पहले बिल्कुल डेफिसिट कर लेते हैं, सूक्ष्म शरीर को नेगेटिव में कर लेते हैं और जब नेगेटिव करते 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 कोई ज्यादा कोई एक अंग में से ये अंग में से कोई बहुत नेगेटिव सेल उसी अंग के में से निकली हुई आत्माएं बहुत नेगेटिव आ रही है, बहुत नेगेटिव आ रही है, तो वो सेल इफेक्ट हो जाएंगे, सूक्ष्म शरीर यहाँ परम तत्वों की मात्रा डाउन हो जाएगी और ये पैरालिसिस होगा, हार्ट पर जाएगा तो हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन पर जाएगा तो ब्रेन नर्वस हो जाएगा। मगर इफेक्ट कहाँ होती है? परम तत्वों के सेल को डिस्चार्ज करती है, परम तत्वों के सेल को ब्लैक कॉस्मिक आ जाती है और ब्लैक कॉस्मिक आते ही ये आत्माएं अपना स्थूल शरीर पर रिएक्ट करती है। अगर स्थूल रोगों को मिटाने का कारण है मन, हम स्थूल रोगों से कैसे मिटाए कैसे? चाहते यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है मगर क्यों नहीं करते, कंट्रोलिंग क्यों करनी करते? ये आत्मा को ज्ञान है, ये आत्मा को ज्ञान है कि मुझे अपने सूक्ष्म शरीर को अपने दिव्य स्वरूप को याद करके मुझे पावर नीचे उतारना है, ज्ञान भी है मगर वो अपना सूक्ष्म शरीर को याद नहीं कर सकता, ये अपना सूक्ष्म शरीर को चाहते हुए याद नहीं करता। क्यों? चाहता तो है, ज्ञान भी है मगर अपने दिव्य शरीर को योग नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? उसकी बुद्धि बार बार कहां जाती है? देह और देह के संबंध में, क्योंकि उसकी जो रचना 200 करोड़ का नेगेटिव लोड उसके सूक्ष्म शरीर को बार बार डिस्टर्ब कर देता है, तो बार बार नेगेटिव शरीर जो उसका कारण शरीर है ब्लैक कॉस्मिक से भर जाता है और ब्लैक कॉस्मिक के भरने के कारण न चाहते हुए भी उसके नेगेटिव संकल्प करते हैं। ये आत्मा न चाहते हुए भी नेगेटिव संकल्प करते, न चाहते हुए, तो उसको दुखी कौन करता है? उसको दुखी कौन करता है? उसको दुख का कारण भी पता है, दुख का कारण भी पता है और कारण का निवारण का भी ज्ञान है, मगर ज्ञान होने के बावजूद भी योग नहीं लगा सकता। क्यों? संग के रंग में आ जाएगी, न चाहते हुए भी। माया नहीं, माया कौन है? माया के रूप कौन है? माया कौन है? माया के रूप कौन है? पहले तो ये समझना पड़ेगा। माया माना कौन? माया माना कहते हैं 5 तत्वों की चीजें।
माया माना स्थूल चीजें, माया माना टीवी, रेडियो, मोबाइल, ये सब माया है। देह और देह के संबंधी माया है, माया है ना। माया माना पांच तत्वों की जो भी चीजें देखते हैं वो माया है। पांच तत्वों की जो भी चीज है वो माया है। तो पांच तत्वों का शरीर भी तो माया है ना। पांच तत्वों का शरीर भी तो माया है। अगर पांच तत्वों का शरीर को, जो अंदर सूक्ष्म शरीर जो है उसको निकाल के बाहर चले जाओ तो माया जीत हो गए ना। क्या बन गए? माया जीत बने ना। तो माया जीत कब बनोगे? और जब तक माया जीत नहीं बनोगे तब तक आप कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि पांच तत्वों के शरीर के अंदर ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में कभी भी सुख नहीं मिल सकता। कोई कहे कि मुझे सुख मिले, एक संकल्प मात्र में सुख मिलेगा और 10 संकल्प मात्र में दुख मिलेगा। 1% सुख है और 99% दुख है। 1% सुख कहां से मिलता है? जब आप परमात्मा को याद करते हो, थोड़े टाइम पर दिल से भक्ति करते हो, दिल से मन से भगवान को याद करते हो, तो वायुमंडल के अंदर 1% जो गोल्डन कॉस्मिक है, वो 1% गोल्डन कॉस्मिक कारण शरीर को मिलता है। तब इतना टाइम आपको शांति मिलती है, बाद में आपको शांति नहीं। अब शांति लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपको सुख शांति का अनुभव करना है तो आपको ये शरीर छोड़ के दिव्य लोक में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो सुख शांति मिलेगी नहीं। कोई कहे कि मुझे यहाँ तो बड़े ऋषि भी, तपस्वी, यहाँ भगवान भी आ जाए। रामकृष्ण भी दुखी थे, रामकृष्ण भी दुखी नहीं थे। किसी ने मुझे बताया कि रामकृष्ण को भी डायबिटीज था। क्या था? कोई आयुर्वेदिक वाला बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसने भी बताया रामकृष्ण को भी डायबिटीज। उसी जमाने में डायबिटीज था, उसका नाम अलग था ना, उसी टाइम का नाम अलग था। तो कहने का मतलब जब भगवान भी पांच तत्वों में आ जाए, भगवान को भी पांच तत्वों में आना पड़े तो भगवान भी पांच तत्वों में फंस जाए, वो भी मनुष्य बन जाए। क्या बन जाए? मनुष्य बन जाए। मगर उसके पास ज्ञान होने के बावजूद भी भगवान भी मायातीत नहीं बन सकता, मायातीत नहीं बन सकता। क्यों? अगर वो मायातीत बने, वो नष्टो मोह बन जाए, लाइट स्वरूप में बन जाए, तो वो भी ऊपर चला जाए। तो उसका जो लक्ष्य होता है, परमात्मा जब धर्म ग्लानि के टाइम पर आता है, कहानी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुधारयामि। जब धर्म ग्लानि के टाइम पर विष्णु के अवतार होते हैं, 24 अवतार होते हैं, मगर कलयुग के अंत के अंदर विष्णु के अवतारों से कुछ नहीं होता। कलयुग के अंत के अंदर विष्णु के अवतारों से कुछ नहीं होता। विष्णु ही मनुष्य बन जाता है, विष्णु भी पांच तत्वों के बन जाते हैं। सारे देवता भी जानवर जैसे बन जाते हैं। जानवर बुद्धि क्या बन जाती है? जानवर विषय, कोड़ी विषय। तब सुप्रीम फादर आकर दिव्य ज्ञान देकर, दिव्य शरीर को चार्ज करने का रास्ता बताकर, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मण बनाकर दिव्य लोक में ले जाता है। मगर इंसान नर से नारायण और नारी से नारायण बनने का पुरुषार्थ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी रचना इतनी है कि वो चाहे तो भी सुख शांति का अनुभव नहीं होने देती। तो सबसे ज्यादा दुख कौन देती है? उसकी रचना। रचना क्यों दुख दर्द देती है? क्योंकि उसके सूक्ष्म शरीर से निकली हुई है। वो जब निकली तब उससे निकली हुई है। जब उससे निकली हुई आत्मा है तो उससे 100% कनेक्शन है उससे। और 100% कनेक्शन है तो इसलिए वो भूलना चाहे तो भी अपनी रचना को भूल नहीं सकता। जब ये आत्मा को पता नहीं कि मेरी रचना 200 करोड़ है, वो 150 करोड़ ऑटोमेटिक रिएक्शन सैटेलाइट के द्वारा, ये समझो कि मंगल है, तो वो ये 200 के संकल्प मंगल ग्रह पर जाकर उस पर सारा सैटेलाइट आएगा और वो जो करेगा वो सारी दुनिया पर उसके 200 करोड़ रचना पर जाएगा। उसको पता नहीं है। इसलिए कारण जब पता लग जाए, कारण माने ज्ञान, ज्ञान का पता लग जाए, मैं 200 करोड़ का मालिक हूँ, मुझे निसंकल्प रहना चाहिए, अव्यक्त स्वरूप बनाना चाहिए, लाइट स्वरूप रहना चाहिए, तो भी ये आत्मा निसंकल्प नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि उस पर 200 करोड़ नेगेटिव, इसके 200 करोड़ आत्माएं चिल्ला रही है, 200 करोड़ उसकी रचना चिल्ला रही है। अब 200 करोड़ आत्मा चिल्लाने जाएगा तो उसका ब्लैक कॉस्मिक हो जाएगा, तो वो भी चिल्लाएगा। बच्चे चिल्लाएंगे तो बाप भी चिल्लाएंगे, भक्त चिल्लाएगा तो भगवान भी चिल्लाएगा। समझ नहीं? भगवान क्यों चिल्लाएगा? उसके भक्त चिल्ला रहे हैं। भक्त क्यों चिल्ला रहे हैं? भक्त क्यों चिल्ला रहे हैं? भगवान को
भगवान को भक्त क्यों याद करते? प्रसाद देकर भगवान क्या मानेंगे? मुझे 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया क्या है? तो भक्त क्या बन गए? भिखारी बन गए। भक्त क्या बन गए? भिखारी बन गए। इच्छाएं, इसलिए भक्तों की इच्छाएं जितनी बढ़ी इतना भगवान दुखी हुआ। भक्तों की जितनी इच्छाएं बढ़ी, जितने संकल्प बढ़े, इतना भगवान पर लोड पड़ने लगा। भगवान भी दुखी गए, तो भगवान ऊपर था तो भगवान को नीचे आना पड़ा। क्या आना पड़ा? अब आ गया तो क्या हो गया? फिर भगवान को क्या कहेंगे? काय के तूने दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई? भगवान को कहे तू भी तो तड़पा होगा, भगवान भी तो तड़पा होगा, दुखी हुआ होगा। राम को देखो 14 साल वनवास रहा बेचारा जंगल में। क्यों? कृष्ण भी दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ? जितने भी अवतार परमात्मा के, जितने भी अवतार देखो, कभी सुखी नहीं। धर्म पिता है, धर्म पिताओं को भी सुख नहीं मिला। कितने धर्म पिता है? और अभी तो 3 लाख भगवान है। कितने? घर घर में 3 लाख भगवान। और अब दुनिया क्या कहती है? देख ले तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान की। तेरे संसार की हालत क्या हो गई? कई बार तो बोल देते अगर तू भगवान धरती पर भी आ जाए तो भी मनुष्य तेरे को मार डालेंगे। क्या मानेंगे? इसलिए भगवान तू नीचे मत आना, भगवान तू नीचे मत आना, नहीं तो तू अगर धरती पर आया ना तो ये तेरी रचना, ये मनुष्य तेरे को ही मार डालेंगे और कलंक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कलंक लगाएंगे। भगवान पर भी कलंक लगाएंगे। इसलिए कल्कि अवतार होता है। कलयुग के अंत में क्या होता है? कल्कि अवतार। कल्कि अवतार माना परमात्मा को ज्ञान से न जानकर उस पर कलंक लगाना, यही है कल्कि अवतार। तो भगवान को न जानकर, उसके कार्यों को न जानकर, उसका ज्ञान से न जानकर नेगेटिव। तो भगवान जब धरती पर आ जाए तो उस पर भी लोड होगा कि नहीं होगा? भगवान धरती पर आते कितना लोड होगा? क्योंकि ऊपर तो पावर है नहीं, ऊपर तो पावर है नहीं, इसलिए भगवान नीचे आ गए। भगवान अपने बच्चों को बताने के नीचे आ गए। अब ऊपर जो कॉस्मिक पड़ी है वो नीचे उतारना पड़े, नीचे उतारने के लिए योग करना पड़े। ऊपर से जो पावर पड़ा है, कॉस्मिक पावर, मूल वतन, परम धाम, सूक्ष्म वतन में जो पावर पड़ा है वो नीचे उतारना पड़े। मगर 9 कला से ऊपर का पावर केवल सुप्रीम फादर भी अकेला नहीं उतार सकता। शिव शक्ति का कंबाइंड रूप, शिव शक्ति का कंबाइंड रूप ही 9 कला से ऊपर का पावर उतार सकता है। क्योंकि वो परम आकाश, वायु और अग्नि तत्वों को उतारना, नीचे उतारना मुश्किल है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव शक्ति से पावर लेते हैं और ब्रह्मा विष्णु शंकर से पावर सारी दुनिया लेती है। मगर जब ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म अवतन में नहीं है और सूक्ष्म अवतन में पावर नहीं है, सूक्ष्म अवतन ही खत्म हो गया, तो दुनिया की हालत क्या होगी? अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर होता तो दुनिया की ऐसी हालत होती? अगर नहीं है तो प्रूफ है ना। अगर होते तो तुम्हारे सामने आते तो उड़ाते, विष्णु जी कहाँ हो, तुम इधर आ जाओ, ये शंकर महाराज क्या कर रहे हो, ये ब्रह्मा जी किधर हो? मगर ब्रह्मा जी भी संसार में दुखी दुखी हो गए हो, शंकर भी दुखी हो गया हो, विष्णु भी दुखी हो गया हो, और ब्रह्मा विष्णु शंकर भी चिल्ला रहे हो, तब तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता सुप्रीम फादर को आना पड़ेगा। और आखिर क्या करेगा? वो सारे संसार में से बीजों को ढूंढेगा। किसको ढूंढेगा? 108 बीज को ढूंढेगा सारे संसार में। क्योंकि सुप्रीम फादर को पता है कि मैं टालियों को इकट्ठा करूंगा तो मुझे कोई फायदा नहीं। मगर 108 बीज ढूंढने के लिए कितनी आत्माओं को तराशना पड़ेगा? सारे संसार के अंदर से 650 करोड़ आत्माओं में से अगर 108 बीज को ढूंढना है तो सारे संसार के अंदर ज्ञान जाए, लोग ढूंढे, तब बीज होगा तो ज्ञान देकर ढूंढ के आएगा। हजारों आत्मा आएगी तब उसमें से बीज निकलेगा। और बीज जैसे बीज है वैसी दुनिया है। बीज अगर लाइट स्वरूप में है तो दुनिया लाइट स्वरूप, बीज सूक्ष्म अवतन में है तो दुनिया सूक्ष्म अवतन, बीज स्थूल में है दुनिया स्थूल। जैसे बीज है वैसे दुनिया है। बीज सुधर जाए तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म अवतन में चले जाएं और सुप्रीम फादर भी अपना काम करके पूरा वापस परम धाम में चले गए, तब सारी सृष्टि परिवर्तन। मगर कैसे होगी सृष्टि? सारी परिवर्तन कैसे होगी? अब किसी को कहा जाए तो तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा तो कैसे बचोगे? अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होता है तो कैसे बचोगे? इसको बचने की विधि तो परमात्मा बताएगा ना। अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होता है तो तुम कैसे बचोगे? और होने वाला है, ऐसा तो नहीं कह सकते नहीं होने, वो तो होने वाला है। उसको मिथ्या
तीसरा विश्व युद्ध को टाल नहीं सकता। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है और थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ और नेगेटिव वायु आ रहे हैं तुम्हारे पास, नेगेटिव अग्नि तत्व भी आ रहा है, तो वो आत्मा को ज्ञान है, तो वो आत्मा उसी टाइम पर अगर अपने उसको ज्ञान है कि दिव्य ज्ञान मिलेगा मुझे, तो अपने दिव्य लोक में मुझे जाना है, तो यहाँ चारों ओर से नेगेटिव वायु आ रहा है, नेगेटिव वायु आ रहा है, चेहरे ओर से नेगेटिव अग्नि तत्व आ रहा है, तो ये अपने सूक्ष्म शरीर को निकाल कर, ज्ञान विधि है तो सूक्ष्म शरीर निकाल कर योग बल से ऊपर चला जाए, समझ गए? बाकी की आत्मा खत्म हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। तो जिनको ज्ञान होगा, तो ज्ञान कितनों को होगा? जितनी आत्माएं ऊपर से आई हैं, 33 करोड़ में 6.5 करोड़ दिव्य लोक से आई हैं। 6.5 करोड़ में 9 लाख ओरिजिनल बड़े बीज है, 9 लाख में 16,108 और 16,108 में 108 और उसमें भी ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो जब 108 अवेक्ष स्वरूप बन जाए तो 108 को कनेक्शन से पावर सबको संकल्प मिल जाए और संकल्प मिलते ही थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। तो उड़ने की जहाँ 108 बीज मिल जाए और बीज के द्वारा 9 लाख को पावर मिल जाए और 9 लाख उड़ने की तैयारी करे, जब दिव्य लोक में जाने की तैयारी करे, दिव्य ज्ञान से दिव्य स्वरूप निकाल के जाने की तैयारी करे, तब यहाँ थर्ड वर्ल्ड वॉर मुक्ति और जीवन मुक्ति, समझिए? बाकी की आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति। इसलिए आत्माओं को ज्ञान, सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान होगा तो योग लगेगा, और सेवा और धारणा। सेवा कैसे करोगे? सेवा कैसे करोगे? संकल्पों से सेवा, अपने दिव्य स्वरूप में धारण करके अच्छी अच्छी आत्माओं को संकल्पों से मैसेज भेजना। क्योंकि आप दिव्य स्वरूप में धारण करोगे तो आपकी जो रचना है उसको संकल्प मैसेज मिल जाएगा और वो आपकी रचना आपके पास आती जाएगी, आपकी रचना आपके पास आके ज्ञान सुनेगी और ज्ञान से आप ज्ञानदान महादान, ज्ञानदान महादान, ज्ञान से आप सबको रोग मुक्त कर सकते हो, सबके दुख दर्द निकाल सकते हो, ज्ञान से ही होता है। बाकी ये सब दवाइयों से कितनी हॉस्पिटल बनाओगे? हमने कई बार कई लोगों को पूछा कि तुम कितनी हॉस्पिटल बनाओगे? ये इतनी जितनी बनाओगे इतनी कम पड़ जाएगी। कई साल हमारे गांव में जब हॉस्पिटल बनी थी, तब 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब हमने किसी को कहा था कि ये हॉस्पिटल, ये तो ऐसे हजारों हॉस्पिटल बनाओगे तो भी कम पड़ जाए। क्यों? जब आग फटने लगा है तो क्या करोगे? क्या थिंगड़ा दोगे वहां जाकर? आग फटने वाला है, शुरुआत हो गई। इसलिए सबको दिव्य ज्ञान से दिव्य स्वरूप की अनुभूति करके दिव्य लोक में वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। 5 तत्वों की दुनिया में कभी भी किसी को सुख शांति नहीं है। इसलिए ज्ञान है सर्वश्रेष्ठ, ज्ञानदान महादान। सबको ज्ञान दो, सबको जगाओ और सबको दुखी होने का कारण बताओ। तो संकल्प शक्ति आने से, संकल्प शक्ति कैसे आएगी और दिव्य दृष्टि कैसे आएगी? कई बोलते हैं मेरे पास, तो जब सूक्ष्म शरीर के अंदर कॉस्मिक पावर आ जाएगी, सूक्ष्म शरीर के अंदर गोल्डन शक्ति आ जाएगी, आप अपने सूक्ष्म शरीर को बाउंड्री से बंद कर दोगे। इसलिए पावर, आपके पास जो पावर आ रही है ऊपर से, गोल्डन कॉस्मिक आ जाएगी। जब गोल्डन कॉस्मिक आ जाएगी तो आपकी रचना को वो पावर नहीं मिलेगी। आपका सूक्ष्म शरीर चार्ज होता जाएगा, आपका सूक्ष्म शरीर चार्ज होता जाए, यदि आपके पास ऊपर से जो पावर आएगी, अगर ये कवर नहीं करोगे आप, तो आपका पावर अपनी रचना को चला जाएगा। ये पावर आपका अपनी रचना को, इसलिए आप जैसे थे वैसे रहेंगे। आपको कवर करके, आपका सूक्ष्म शरीर चार्ज करके, आप फिर आपकी आत्मा में जब शक्ति आएगी, पूरा ये परम तत्वों का, फिर परम तत्वों का पावर चार्ज हो जाएगा, आपकी आत्मा में जो खाद पड़ी वो निकल जाएगी, तब सूक्ष्म शरीर में अंदर 10% पावर आएगी, तब वो आपका सूक्ष्म शरीर निकल के ऊपर चला जाएगा। कैसे जा सकते हैं? आप जाना चाहे तो जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? कर्मों का हिसाब किताब बाकी है, आपकी रचना चिल्ला रही है। आप जाना चाहोगे तो वो सूक्ष्म में आपको जाना, सूक्ष्म बंधन है, वो आपको जाने नहीं देगी। आपको जाना है तो आपको ये बंद करना पड़ेगा, आपको सूक्ष्म शरीर बंद करना पड़ेगा, तो आपका पावर आपकी रचना को नहीं जाएगी। आप ऊपर जाकर फिर अपनी रचना को ऊपर मुक्ति दे सकते हो। आपकी रचना जिसमें से निकली उसमें समा जाएगी। आप जब ऊपर जाओगे तो ऊपर से मुक्ति दोगे तो ये आत्मा निकल के आप में समा जाएगी। जितनी मुक्ति दोगे इतनी आत्मा में पावर आपका सूक्ष्म शरीर में आ जाएगा। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों आप दिव्य स्वरूप में रहकर कर सकते हो। मनुष्य अवतार में आप कुछ भी, भगवान भी आए मनुष्य अवतार में, तो कुछ नहीं कर सकता।
मनुष्य भी 5 तत्वों के अंदर जैसे फंसता है, ऐसे परमात्मा भी 5 तत्वों के अंदर फंस जाता है, क्योंकि 5 तत्वों का कायदा तो कॉमन है, सबको लागू करते हैं। केवल फर्क ये है कि सुप्रीम फादर को ज्ञान होता है, बाकी आम लोगों को ज्ञान नहीं होता। इसलिए सुप्रीम फादर को जब कलयुग के अंत में, कलयुग के अंत में कौन जान सकता है? कोई नहीं जानता। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो